They all are confused and one man spoke up. वे सारे लोग उलझन में पड़ गए और एक आदमी बोल उठा, वेट ए मिनट, एक मिनट, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा. वी हैव बीन वेटिंग longer than he and we never even got a chance to be interviewed. मैं नहीं समझता कि हम लोग यहाँ पर इससे ज़्यादा देर तक इंतज़ार किए और हमें साक्षात्कार के लिए मौका तक नहीं मिला. द एम्प्लॉयर रिस्पॉन्डेड. वह नियुक्तिकर्ता ने उत्तर दिया, ऑल द टाइम यू हैव बिन सिटिंग हेयर. पूरा का पूरा समय आप लोग यहाँ केवल बैठे रहे. द टेलीग्राफ हैज़ बिन टिकिंग आउट द फॉलोइंग मैसेजेस. टेलीग्राफ आपको कुछ मैसेज टिक कर रहा था. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, यदि आप इसे समझते, देन कम राइट इन, समय पर आते, द जॉब इज़ योर्स. आप नौकरी आपकी है. सो यू सी ऑल ऑफ यू वेयर समोन्ड. इसलिए आप देख सकते हैं कि आप सभी को यहाँ बुलाया गया था. बट ही हर्ड एंड अंडरस्टूड. लेकिन इसने सुना और समझा. दिस मैन न्यू ए वैल्यू लाइफ लेसन दैट मोस्ट पीपल मिस. यह व्यक्ति है जिसने अपने जीवन के मूल्यों को समझा और जिसे कि दूसरे लोग मिस कर देते हैं. तो यह कहानी था कि यहाँ पे जो कहता है कि व्हेन अपॉर्चुनिटी नॉक्स, जब मौका दस्तक देती हो या आपको मौका मिलता है तो उस मौका का भरपूर उपयोग करना चाहिए. जैसे कि हमें कहा जाता है कि हम कुछ काम के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए हमेशा हमें अटेंटिव रहना, सतर्क रहना है. तो यहाँ पे ये जो टेलीग्राफ ऑपरेटर के लिए जो इंटरव्यू था उसमें बहुत से लोग बुलाए गए थे. उसमें बहुत सारा इंस्ट्रक्शन भी दिया जा रहा था, लेकिन बाकी लोग थे कि बस वहाँ जाके बैठे हुए थे. उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि टेलीग्राफ कुछ मैसेजेस टिक कर रहा था, जो बैकग्राउंड पे लगातार कुछ साउंड आ रहा जो उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा था. लेकिन वे लोग वहाँ बेध्यान बैठे थे. लेकिन इस युवा व्यक्ति ने उससे सोचा, उसको सुना और समझा और हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और उसने वह जॉब को पा ली. और जब पता चला लोगों को कि जॉब फुल हो गया है, फिलअप कर दिया गया है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ. तब वह जो नियुक्ति करता था उन्होंने उससे कहा कि आप यहाँ पर केवल बैठे रहे, क्योंकि हम भी कभी कभी जब क्लास में बैठे रहते हैं, टीचर्स कुछ बोलता है तो हम सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं, क्योंकि हमारा कहा जाता है प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड. क्योंकि बैठे हम क्लासरूम में हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और है, तो हम कुछ भी चीज़ समझ नहीं पाएंगे. तो इसीलिए आप इस पार्ट का यही मोरल है कि हम जहाँ कहीं भी रहते हैं हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए. शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आपको पूरी तरह से, आपको जहाँ आप जिस काम के लिए गए हैं वहाँ पे अटेंटिव रहना है. अब मोरल में देखिए क्या कहता है. व्हेन यू आर, आप जहाँ कहीं भी हो, बी देयर, आप वहाँ रहो. यू आर देयर फिजिकली, बी देयर इमोशनली, बी देयर मेंटली, बी देयर अटेंटिवली, बी देयर एज फुली एज यू कैन. whenever you are, be there. When you're completely present, you will make the most of every minute, and minute lived fully add up to life lived magnificently. तो यही कहता है कि आप जहाँ कहीं भी हो, आप पूरी तरह से वहाँ पे रहो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से और सतर्कता रूप से. आपको वहाँ पे पूरी तरह से आपको प्रेजेंट रहना है. तभी आप जीवन के रहस्यों को या फिर जो आपका लाइफ का लेसन है उसे आप समझ पाओगे. थैंक यू.